सभ्य सामाजिक गण, हम विचार कर रहे हैं कि वसंत ऋतु के बारे में लिखा है ना, पिताचय कुसुमाकर है। कुसुमाकर जो वसंत ऋतु है वो वैद्यों का पिता है, अर्थात पिता जैसे संतान का भरण पोषण करता है, ये अपने चिकित्सकों का, चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों का भरण पोषण करती है ऋतु। मतलब क्या हुआ कि रोगी होते हैं लोग, इसलिए पिता कह दिए, उनका भरण पोषण करती है, ध्यान रखती है। लोग बीमार होंगे तो उनकी आजीविका होगी, जीवन यात्रा चलेगी। अब वो क्यों होते हैं ऐसे, जैसे पिछले में आया था कि 25 प्रकार की विष शक्तियां होती हैं ऋतुजा, ऋतु से उत्पन्न। यदि उनको ऋतु काल के अनुसार आहार का भेद करेंगे, विभाजन करेंगे, ऋतु के अनुसार आहार करेंगे, समझेंगे, तो उनका नाश हो सकता है, बचा जा सकता है। तो उस पर अब विचार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसी विषय को कि भाई ये रोग होता ही क्यों है, होता ही क्यों है। इसका कुछ भाग पिछले व्याख्यान में हुआ था, फिर दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि सिद्धांत का पक्ष यही है। वसंते निश्चित श्लेष्मा, वसंत ऋतु में क्या होता है, दिनकर भाभी ईरित है, सूर्य की किरणों से, ईरित है प्रेरित, ईरित का मतलब सूर्य की किरणें उसको पिघला देती, किसको, श्लेष्मा को। निश्चित है हेमंत ऋतु में जो इकट्ठा किया था हमने, क्या, श्लेष्मा, खूब कमाया था कफ, उसे धातु में पुष्ट हुई थी। वो कफ शरीर में खूब जमा हुआ है, भरा पड़ा। अब सूर्य की किरणें तेज हो जाएंगी और वो पिघलेगा। निश्चित, समझ गए, ईरित का मतलब समझ गए, उसके साथ छेड़छाड़ होगी, अर्थात सूर्य पिघलाएगा अपनी गर्मी से। कायाग्नि बाधते, हमारी जठराग्नि को बाधित करता है, जठराग्नि मंद हो जाती है। अब आप देखोगे ना, आपको कुछ दिन के बाद सब्जियां अच्छी नहीं लगेंगी, गोंद के लड्डू खाओ आप, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, तिल खाओ, आपके यहीं रखे रहेंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों, जठराग्नि मंद है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको पूड़ी खिलाओ, सूखी सब्जी खिलाओ, तली हुई चीजें खिलाओ, खाएगा वो। क्यों, पाचक रस नहीं है अंदर। पाचक रस का नाम ही तो अग्नि है, जठराग्नि, पेट की अग्नि, भूख, वो है ही नहीं, इसलिए वो नहीं मांग रहा। तो अब जठराग्नि मंद हो जाएगी। क्यों, जो जठराग्नि थी उनके ऊपर कफ गिर गया, परत जम गई उसकी, किसकी, कफ की। तो अग्नि जो थी, जैसे उसके ऊपर क्या हो जाता है, परत जम जाती है, राखी जम जाती है, तो अग्नि का ताप रहता है, अग्नि ताप देती है, अपना कार्य करती है, नहीं करती। वो अग्नि हटानी, अग्नि के ऊपर से वो परत हटानी है, राखी हटानी है, तब वो काम करेगी। आगे बात समझ में। तो ये कहते हैं कायाग्नि बाधते रोगान प्रकृते बहुन। वो जो कफ है जो संचित हुआ था वो पिघल गया है वसंत ऋतु में, और वो हमारी जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब केवल पेट की अग्नि नहीं है, मुख से शुरू होती हैं और ज्यों 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 रूपांतरित हो जाता है भोजन का, रस है, रक्त है, मांस है, सब जगह अलग अलग पाचक रस हैं, उन सब का नाम अग्नि है, केवल पेट वाली अग्नि नहीं। उनको बाधा आती है। रोगान प्रकृते भून, बहुत से रोग पैदा होते हैं। अब क्या कहा, एक तो जैसे आप ना पेट का हुआ कि भूख नहीं लगी, भाई भारी चीज है, ये खाई नहीं जा रही, आगे चर्चा हम करेंगे भी। एक और क्या होता है कि हमारी जो रस आदि धातुएं हैं ना, उनका जो प्रवाह होना चाहिए, ठीक है, रक्त वाहिनियां, रस वाहिनियां, उनमें भी ढंग से प्रवाह नहीं होता। जैसे नाली है, पॉलीथीन चला गया, नाली है, उसमें काई जम गई, सफाइयां करते हैं कि नहीं करते हैं, वो शरीर के अंदर ये स्थिति आ जाती है वसंत ऋतु में। उसके कारण फिर क्या होगा, शरीर की स्थिति बदल गई और उससे ज्वर होगा, ताप होगा, फिर हम कहते हैं हम तो बीमार हो गए, हमें तरह तरह के रोग होते। आगे बात सुनिए, केवल भूख न लगना ही कारण नहीं है, मुख्य कारण है, लेकिन आगे जो रस वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें जो कार्य होना था, भोजन का रस बना, रस का रक्त बना, आगे 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 जो पाचक रस मिलते मिलते सब चीजें ऐसे आगे चलती रहती हैं, सब में रुकावट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, सब स्थानों पर कफ ऐसे घूमेगा,
रोगान प्रकृते बहुन, उससे वो कौन, पिघला हुआ कफ, अपने शरीर में फैला हुआ कफ, जहां नहीं होना चाहिए उसको, वो रस रक्त के माध्यम से पहुंच गया, उससे रोग पैदा होते। ये कहा। जैसे उदाहरण बताता हूं, शरद ऋतु में क्या होता है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वायरल हो गया, बुखार होते हैं ना उस समय। तो वहां मैंने बताया भी हुआ है, या फिर प्रसंग आया हुआ, वहां क्या है, वो पित्त के कारण है सब रोग, यहां कफ के कारण है। पहले चेचक बहुत होती थी, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया और सबको टीके लगा देते हैं, तो वो जो जीवाणु है जो पैदा होता था वसंत ऋतु में, वो कफ का रोग था। खसरा और छोटे छोटे दाने एक होते हैं, ये कफ के रोग हैं। आगे बात समझ में, ये होते थे पहले। अब उस जीवाणु से उत्पन्न रोग तो नहीं होगा, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू बहुत पहले नहीं होते, क्योंकि वो मच्छर के नाम से है ना, उस मच्छर ने काटा, उसके जीवाणु से हमें बुखार हो गया। वो मच्छर नहीं था तो क्या रोग नहीं होते थे, उस समय भी होते थे पहले, अन्य किसी कारण से होते थे। ऐसे ही अब चेचक खसरा नहीं हो रहा, लेकिन वसंत ऋतु में कफ के कारण जो विकृति आएगी उस रोग का नाम बदल जाएगा बस। ज्वर तो आमतौर पे, ज्वर क्या है, ज्वर रोग नहीं है स्वयं में, ज्वर तो क्या है, शरीर में अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता है, इसका नाम ज्वर है। संकेत है वो तो, प्रतिकूलता को फिर हम पहचानेंगे, फिर हम कहेंगे अमुक रोग है। तो इस ऋतु में कफ के कारण रोग होते हैं, वो कुपित हो जाता है, वो पिघल जाता है, ये कहा। फिर क्या कहा, तस्माद वसंते कर्माणि वमनादीनि कारयेत। तो जी मूल कारण क्या हुआ, कफ हुआ, कफ की विकृति हुई, जो धातु थी वो दोष में बदल गई, तो उसको सम कैसे किया जाए। वात पित्त कफ जब सम अवस्था में रहते हैं तो वो धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु, शरीर को धारण करते हैं, ठीक हो गया। और जब वो विषम हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। तो दोष तो नहीं रहना चाहिए, दोष को बाहर फेंकना चाहिए। तो आचार्य चरक कहते हैं तस्माद, इसलिए वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से कफ कुपित होता है, ज्यादा हो गया, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला गया, जठराग्नि मंद हो गई, जितनी भी अग्नियां हैं सबको उसने मंद कर दिया, विकृत कर दिया, तो उस कफ को ही बाहर निकालो। तस्मात, इसलिए वमन आदि नहीं कारयेत, वमन आदि आदि क्रियाएं करें। पंचकर्म तो सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने सुना है। 5 कर्म है आयुर्वेद के, उसमें एक है वमन, एक है वमन क्रिया। वमन किसा होता है, अमाशय में जो भी खाद्य पेय है वो और उससे ऊपर का सारा पदार्थ जो निकाल दिया जाए जिस क्रिया से, उस क्रिया का नाम वमन है। उल्टी जिसे कहते हैं, उल्ट होना, उल्टा हो गया, खाते हैं और उल्टा हो गया, उसको उल्टी कह दिया, वमन कहते, ठीक है। एक होता है विरेचन, वो कभी शरद ऋतु चली आएगी तब बताएंगे। अमाशय पक्वाशय में बीच में वोल है, वोल में उसके नीचे यही चीज ऊपर नहीं आती, तो नीचे के भाग में मैंने कहा था ना, जठराग्नि ना, अमाशय में जो विकृति है तो उल्टी के द्वारा हो जाएगी, ठीक। पक्वाशय में होगी तो दस्त के द्वारा, वो विरेचन कहते हैं उसको आयुर्वेद की भाषा में। तो वमन आदि करवाएं, उससे क्या होगा, पित्त तो नीचे वाले भाग में रहता है, ठीक हो गया, और ऊपर वाले भाग में इतने में क्या रहता है, कफ रहता है। स्थान है किसके, आयुर्वेद में कफ और पित्त के, वायु सब जगह। तो कफ को निकालना है, बाहर फेंकना है, जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, सबसे बड़ी अग्नि कौन है, अमाशय में है, जहां भोजन जाते पचने लगता है, और छोटी छोटी अग्नियां हैं अलग अलग शरीर में के भागों में। तो वो जो कफ है अमाशय से निकाल के बाहर फेंकना है, अमाशय में, ग्रास नली में, मुख में, यहां सारा बाहर आ जाएगा। ये करो भाई, कौन कहते हैं, आचार्य चरक कहते हैं। ये करोगे तो क्या होगा, जिसके कारण रोग हुए थे वो बाहर चला जाएगा, आपका शरीर साफ हो जाएगा। शरीर को साफ करो, बस बात इतनी सी है।
कोई गलत चीज खाएगी, विषैली चीज खाएगी, जानबूझ के खाई गई, तो क्या करवाते हैं भाई, वो मन करवा दो फटाफट, पेट में गई है निकाल दो, निकालने के बाद ठीक हो जाएगा। बात हुई। तो वमन आदि नहीं कारयेत, ये वमन आदि करवाने चाहिए। अब ये जो वमन है इसके ऊपर विचार करते हैं, वमन आदि कैसे होते हैं। मैंने विरेचन तो करवा रखा है, वमन कभी नहीं कराया। वमन काफी कठिन है। देखो, आमाशय से कोई चीज यूं उठ करके बाहर आएगी तो क्या होगा, कितनी शक्ति लगेगी, उल्टी आती है जब, कितना दर्द, कितना कठिनाई होता है, बड़ा मुश्किल है। मैंने नहीं कराया, इच्छा है, अच्छी चीज है। विरेचन मैंने करवा रखा है, यानी पित्त कुपित होता है, तो विरेचन क्या है, दस्त करना, 20-20, 25-25 दस्त, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको विरेचन कहते हैं। उससे पित्त निकल जाता है, पित्त का दोष शांत हो जाता है। वो 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कराना चाहिए, ठीक है। और वमन जो है वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में भी आखिर में नहीं, क्योंकि बाद में हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। कब, वसंत ऋतु के आखिर में, पता है ना, मध्य बलम, उत्तरायण के मध्य में, दक्षिणायन के मध्य में क्या होगा, मध्य बल होता है। उत्तरायण के आदि में अधिक बल होता है, और उत्तरायण के अंत में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम, कम से कम बल होता है। तो वसंत ऋतु में जो मध्य बल था आरंभ में ज्यादा होगा, और वसंत ऋतु के आखिर में और कमजोर हो जाएगा। तो वसंत ऋतु के आरंभ में, यानी 20 फरवरी से 10 मार्च तक वमन करवा लेना चाहिए। क्यों, वमन करवाने के लिए, वमन की जो पंचकर्म की क्रिया है, इसमें शरीर की बहुत शक्ति खर्च होती है। यहां से कितनी वमन कराएंगे आपको, बहुत ज्यादा वमन कराएंगे, और उसको बाहर फेंकने के लिए शरीर में कितनी शक्ति चाहिए, आते हैं सब कुछ यूं खींचेगा, फेंके जाएगा। तो जिसके शरीर में शक्ति होगी वही तो कर पाएगा। तो अभी शिशिर ऋतु समाप्त हुई है, खूब ताकत थी ना, वो ताकत अभी है, उसका उपयोग कर करके उसको कराओ। 10-12 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद बिल्कुल मत करवाओ। क्यों, शरीर में शक्ति क्षीण हो जाएगी और आपका शरीर इस लायक नहीं रहता। अब वो होता कैसे है, वमन के बारे में बता दूं आपको। प्रतिदिन 50 ग्राम घी दिया जाएगा पहले दिन, और उसके अंदर त्रिकटु डाला जाएगा। त्रिकटु, काली मिर्च, शुंठी, और क्या नाम है आपका, विश्व भेषज क्या कहते हैं उसको ना, विश्व भेषज तो शुंठी होगी, पिपली, काली मिर्च और शुंठी समान मात्रा में वो घी में डलेगा, और उसके बाद वो आपको पिलाएंगे। दिन भर आपने कुछ नहीं खाना, वो पिला दिया आपको, और फिर क्या करेंगे, आप पे मालिश की जाएगी, खूब मालिश करवाएंगे चिकित्सक आयुर्वेद के, वो मालिश होगी खूब शरीर को। यानी वमन और विरेचन, ये 2 प्रक्रियाएं, इनके लिए शरीर जो है वो लचीला होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। जैसे सूखी लकड़ी है, उसको आप ऐसे मनचाहा मोड़ सकते हो क्या, टूट जाएगी। यदि उसी को तेल लगाओ, उसी को गर्माहट दो, तो कैसी हो जाती है, वो लचीली हो जाती है। तो हमारा जो शरीर है वमन विरेचन के लिए लचीला बनाना है। कैसा बनाना है, लचीला। वो आंतरिक स्नेहन समझो, चिकनाई घी से होगी। आपको घी पिलाया जाएगा। कोई घी 50 ग्राम हजम नहीं होता, 100 ग्राम भी पी लेते हैं लोग, 150 ग्राम भी पी लेते हैं। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 3-4 दिन, 4 दिन में लगभग, किसी को 5 दिन होता है। त्वचा के ऊपर जब आप हाथ मारोगे तो घी नजर आएगा, सूंघोगे तो घी की गंध आने लग जाएगी, क्योंकि आपको कुछ नहीं। अब हजम कैसे होगा, आपको कुछ भी नहीं खाना है ना दिन में, तो जठराग्नि घी को ही खाएगी और पचा लेगी। चौथे या 5वें दिन आपके शरीर के सब अंगों में घी चला जाएगा, चिकना हो जाएगा, तो अंदर का स्नेहन हो गया, चिकनाई हो गई। और जब आप सोच जाएंगे, कुछ खा तो नहीं रहे, यदि सोच में घी आने लग गया तो समझो कि आपके शरीर को अब घी की आवश्यकता नहीं। और रोजाना मालिश होगी, और उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान कराया जाएगा। ये दैनिक चर्या है।
4-5 दिन ऐसे कराएंगे। जब आपका स्नेहन हो गया, तेल मालिश से तो, अभ्यंग से तो, मालिश से तो बाहर से स्नेहन कराया, घी पिला करके अंदर से कराया। त्रिकुटुक इसलिए डाला कि घी पच सके और सारा शरीर, और वो तीनों औषधियां हैं, वो क्या करती हैं, आपके सारे विषों को आपके अमाशय में इकट्ठा कर देती हैं। फिर जब आपका स्नेहन हो गया तो उस दिन आपको वैद्य क्या कराएंगे, वमन कराएंगे, उल्टी कराएंगे। उसमें मदन फल आदि कुछ औषधियां हैं, उनका पानी पिलाएंगे और आपको उल्टी आएगी। आपका कफ वहां संचित हो जाएगा, विषैले तत्व संचित हो जाएंगे, और फिर आपको जितना उनको उचित होगा, 2, 3, 5, 10 तो बहुत कराते हैं, 15, 15, 20, 20 भी हो जाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं। प्रक्रिया है जो भी है, मैं तो मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए क्या है। तो ये विरेचन है, इससे आपका शरीर का जो कफ है अमाशय में इकट्ठा होगा, अमाशय में, ग्रास नली में, मुख में, वो सारा वमन के माध्यम से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे क्या कहेंगे, केवल मूंग का पानी पीना है दिन में 1 आध बार। धीरे धीरे उसी अवस्था में लाएंगे, पतली मूंग की दाल लेनी है, फिर धीरे धीरे खिचड़ी लेनी है, ऐसे धीरे धीरे आप पुरानी अवस्था में आ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। तो वमनादीनि कारयेत, समझ गए? वमनादीनि कारयेत का मतलब ये है कि वमन, अब कुछ लोगों को वमन होती नहीं है, ऐसे कराएंगे तो नहीं होती, अभ्यास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये तख्त है तो इस तख्त के एक भाग पे पैर की तरफ ऊंचा कर दो इसको, और मुख की तरफ क्या कर दो, नीचा रहने दो। तो जो आपने पानी पिया है वो अपने आप थोड़ा प्रयास करते निकल जाएगा। ऐसे टेढ़े हो जाएंगे ना आप तो निकल जाएगा, नहीं तो कईयों का ना कि आंतें खींच नहीं सकते, ऐसे कर नहीं सकते, कुछ को तो अभ्यास है। जो लोग वैद्य को वो हजारों रुपए लेंगे, 10 लेंगे, 15, 20 हजार रुपए तक लग जाते हैं इस प्रक्रिया में, क्योंकि उनका खर्च होता है, उनकी आजीविका भी है, चिकित्सालय में भी रहना होता है, वैसे घर ही भेज देते हैं सामान्यतया। तो जो ऐसा नहीं कर सकते वो क्या करें, सामान्यतया मैं क्या करता हूं कि आप 1 या 2 बार वसंत ऋतु में अपनी तरफ से अमाशय को साफ कर लें। रात्रि को आप लघु भोजन करें, मूंग की खिचड़ी ले लें और उसमें हल्का सा घी डाल करके ले लें, सुपाच्य, ठीक है। और प्रातः काल जब उठें, शौच आदि से निवृत्त हो गए तो गुनगुना पानी करें, और भोजन भी थोड़ा सा 25% कम ही लें। भोजन मतलब खिचड़ी भी जो लेनी कम ही लें, दोपहर का भोजन भी कल हल्का कर दें, सुपाच्य कर दें, और सवेरे फिर गुनगुना पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल करके 2 लोटे 3 लोटे शरीर के अनुसार, जब लगे कि अब मुझे उल्टी आ जाएगी, यानी इतना पानी पिए गुनगुना नमक डाल करके, उल्टी आ जाएगी, फिर आप अपने आप वमन कर लें। जो खड़े होकर के, झुक करके, पेट को हाथ लगा करके ऐसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना अंदर काकल ग्रंथि वो लटका हुआ है, वहां हाथ करेंगे तो एकदम पानी आएगा। या नीम के पत्ते कोमल कोमल से आ ही जाएंगे अभी, वो लेकर के और वो वहां तक ले जाएं तो पेट ऐसे दबाएंगे, झुक जाएंगे, जैसे ऐसे यूं करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और यदि स्वयं ऐसा नहीं कर सकते तो मैंने बताया तख्त पे लेट जाओ, पैर ऊपर हो जाएं, तख्त को ऊंचा कर दो, उधर करो, सामने बाल्टी रख दो, वहां आप कोशिश करें तो आपका वो ऐसा हो जाएगा। तो इससे भी आप 20,000, 15,000 या 30,000 रुपए जो वमन में वैद्य लेता है, जो करवाता है, उससे आप बच जाएंगे और सामान्य जीवन में आपका कफ की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। मालिश किससे करें? तिल के तेल से करें, क्योंकि कफ है। और ना तिल का तेल नहीं, सरसों का तेल। सरसों का तेल कटुक होता है, यानी मिर्च जैसा होता है, तो वो है कफ का भेदन करेगा, काटेगा। तिल के तेल से न करें, उससे कफ बढ़ता है, वो मीठा होता है ना। तो इस रूप में आप जो है करेंगे तो ये जो चरक ने लिखा है कि भाई वसंत ऋतु के रोगों से बचने का क्या उपाय है? वमन आदि। वमन मुख्य है, उसमें ये सारी चीजें बताई, ये आप कर सकते हैं। विशेष भी कर सकते हैं, गौण भी कर सकते हैं, और कफ से उत्पन्न रोग नहीं होंगे। तो अब अगले व्याख्यान में अब हम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन विषयों पर विचार करेंगे। ओम शांति।